हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्नो हिल स्पेकुलेट्स। तो आज के इस वीडियो में एक और एक स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाला हूँ, जिसको मैं बैक टेस्ट कर रहा था। ओके, दिस इज़ लाइक अ क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी, नॉट बेस्ड ऑन डिस्क्रिशन। ठीक है। सो ये प्योरली सिस्टमेटिक वे है ट्रेड करने के लिए। और लाइक व्हाट आई एम एमिंग इज़ कि मुझे मुश्किल से 15 से 20 ऐसे पैटर्न्स देखने हैं जिनकी एक्यूरेसी अराउंड 70% हो। ठीक है, तो ये एक मेरा प्रोजेक्ट है। तो मैं करने क्या वाला हूँ, ऐसे 15 से 20 पैटर्न्स में देखने वाला हूँ और उनको प्रॉपरली बैक टेस्ट करने वाला हूँ 5 से 10 साल के डाटा पे, निफ्टी निफ्टी के ऊपर फ़िलहाल के लिए, जो अच्छे रिजल्ट्स दें। सो जस्ट और उसके बिहाफ पे मैं ये देखूंगा कि कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटजीज उसके ऊपर बेस्ट सूट करती है। उसको बैक टेस्ट करके जो भी बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, सो उसके बाद मैं उस सिस्टम को, उस सेटअप को मैं फाइनलाइज करना चाहता हूँ। और ऐसे मैं 15 से 20 पैटर्न्स निकालना चाहता हूँ जो कि ऑन एन एवरेज ईयरली 30 to 40% रिटर्न्स अगर आपको दे रहे हैं कैपिटल पे, आपके ओवरऑल कैपिटल पे, तो बहुत सही रहेगा, राइट। सो वैसे ही एक और स्ट्रेटजी है जो मैं आज आप लोगों को उसके रिजल्ट्स शेयर करना चाहता हूँ कि वो स्ट्रेटजी कैसा काम की है पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में। तो अगर आप यहाँ देखोगे, सो बेसिकली इस स्ट्रेटजी में दो इंडिकेटर्स का हमने यूज़ किया है। द फर्स्ट इंडिकेटर इज़ EMA। ये EMA 21 की ले रहा हूँ मैं। ठीक है, डेली क्लोज अगेन, मैं अगर आपको दिखाऊँ, सो आई एम टेकिंग अ डेली क्लोज। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे 1 डे कर देता हूँ। सो आई एम टेकिंग अ डेली क्लोज EMA एंड आई एम टेकिंग एन इंडिकेटर। इंडिकेटर तो नहीं है ये, बेसिकली दिस इज़ अ सेंट्रल प्राइवेट रेंज, CPR। इसको भी मैंने क्या किया हुआ है, मैंने डेली पे सेट कर रखा है और कुछ इस टाइप की सेटिंग्स है, जस्ट नॉर्मल सेटिंग्स। ठीक है। तो अब इसके रूल्स क्या है, एंट्री किस तरीके से करनी है, क्या है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं दिखा सकता। बट हाँ, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स ज़रूर दिखा सकता हूँ कि इस स्ट्रेटजी को अगर हम करते फॉलो, तो इंडेक्स में हम कितने पॉइंट्स गेन करते, कितने पॉइंट्स हम लॉस में रहते, हमारा क्या ROI रहता। अगर हम एक इमेजिनरी एक अकाउंट ले, एक कैपिटल ले, एक इमेजिनरी कैपिटल लें, तो वो कितना ग्रो करता, कितना ड्रॉ डाउन रहता, और क्या एक्यूरेसी है, वो सब कुछ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओके। सो ये मैंने यहाँ पे एक्सेल, नॉट एक्सेल बट यस, गूगल शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी, वहाँ पे मैंने इसका डाटा कलेक्ट किया था। ठीक है। तो ये पूरा डेटा है पिछले 5 साल का। अगर आप यहाँ देखोगे, स्टार्ट डेट क्या है, दिस इज़ 2020। ठीक है। और ये 2020 से अराउंड लेके ये कब तक है, ये है अराउंड 2024 तक। और ये जो डाटा है, दिस इज़ टोटली रिफाइंड। ठीक है, मतलब ये कोई रॉ डाटा नहीं है। बेसिकली मैंने पहले क्या किया, इसको मैंने रिफ़ाइन किया विद पांडास, पाइथन में मैंने इसको रिफ़ाइन किया, जो जो भी मुझे नेसेसरी चीज़ें चाहिए थी, ओपन हाई लो क्लोज, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बेसिस पे जो इंडिकेटर हम कैलकुलेट करेंगे, पिवट पॉइंट, बॉटम सेंट्रल, टॉप सेंट्रल, 21 EMA, यस्टरडे पिवट, यस्टरडे बॉटम सेंट्रल एंड यस्टरडे टॉप सेंट्रल, उसके बाद ये जो सिग्नल है। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज जस्ट बाय ओनली। ओके, बाय ओनली मीन्स वी आर जस्ट गोइंग बुलिश, नॉट बेरिश। ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग्स का देखेंगे। अब लॉन्ग में ज़रूरी नहीं है कि आपको बाय करना है या आपको पुट शॉर्ट करनी है। ठीक है, वो सब चीज़ें बाद में देखी जाती है। अगर आपको सिस्टम बैक टेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप वो जो बेंचमार्क है, जो आप स्पॉट जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, बेसिकली उसमें आपका वो प्रॉफिटेबल निकलना रहना चाहिए। जब उसमें आपका ये प्रॉफिटेबल निकलता है ना, तो उसके बाद आप इसके ऊपर फर्दर आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकते हो। आप क्रेडिट स्प्रेड्स करना चाहते हो, डेबिट स्प्रेड्स करना चाहते हो, नेकेड ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो या सेलिंग करना चाहते हो, वो सब डिपेंड करता है फिर आपके प्रॉपर बैक टेस्ट के बाद। बट ये अभी सिर्फ मेरा एक बेसिक बैक टेस्ट है। इसके बाद मैं इसमें कुछ ऑप्शन स्ट्रेटजीज बिल्ड करूँगा कि जब भी ये सेटअप फॉर्म होगा, तो मैं कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटजीज इस पे डिप्लॉय कर सकता हूँ ताकि मेरे को सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिले। ठीक है, वो चीज़ें बाद की बात है। बट फिलहाल के लिए ये सिर्फ एक बेसिक बैक टेस्ट है जो सिर्फ इंडेक्स पे किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लेना। ओके, सो ये मेरे पास पूरा डेटा है। ठीक है।
यहाँ पे मैंने पूरा ये डेटा कैलकुलेट करके रखा है, लाइक ड्रॉ डाउन, एस एल, टारगेट, वीक डेज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको रिफाइन कर दिया है। एक मैंने टारगेट ट्रेड्स रखे हैं, लाइक जिनमें मुझे टारगेट्स आए हैं, ठीक है, उसकी मैंने की कॉपी यहाँ पे पूरी बना दी है नीचे तक। जो भी जिनमें सिर्फ टारगेट्स आए हैं, अगर आप यहाँ देखोगे, देखो, अगर आप यहाँ देखोगे इन सब में टारगेट्स आए हैं, ठीक है, एस एल एंड टारगेट। और इसमें मैंने क्या किया हुआ है, अराउंड यहाँ पे जितनों में भी एस एल है, मैंने वो एस एल वाले यहाँ पे अलग से कैलकुलेट करके रखे हैं, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि लाइक एक डीप टाइप काइंड ऑफ एक एनालिसिस थी जो मेरे को करनी थी, तो इसलिए मैंने ये अलग करके रखे थे। अगर आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले मैं टारगेट्स के दिखा देता हूँ। लाइक ऑन एन एवरेज पॉइंट्स अगर हम यहाँ देखेंगे, आपको एवरेज हमारे को अराउंड, जब भी इसमें हम ट्रेड लेते हैं, अराउंड 88 पॉइंट्स हमारे को ऑन एन एवरेज इसमें प्रॉफिट मिलता है। मैक्स पॉइंट्स अभी तक पिछले 5 साल में अराउंड 522 पॉइंट्स का हमारे को इसमें एक दिन में हमारे को प्रॉफिट दिया है, ठीक है। और मिनिमम पॉइंट्स जो हमारे को गेन हुआ है, राइट, लाइक इट्स लाइक फ्लैट मार्केट की, कम से कम प्रॉफिट जो रहा है वो फ्लैट ही रही मार्केट, ठीक है। और एवरेज डे रेंज जब भी हमारे टारगेट्स आए हैं, तो ऑन एन एवरेज 1% के आसपास मार्केट हमारी रही है। वेराइज अगर आप यहाँ देखेंगे जिसमें हमारे स्टॉप लॉसेज हुए हैं, स्टॉप लॉसेज में अगर हम यहाँ देखेंगे तो अराउंड 46 पॉइंट्स हम यहाँ पे लूज़ करते हैं जब भी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। मैक्स पॉइंट्स हमने 200 लूज़ किए हैं, और मिनिमम अगेन इट्स फ्लैट। और एवरेज रेंज अराउंड 0.8% के समथिंग समथिंग है। अगर आप यहाँ देखोगे टारगेट्स में हमारे को यहाँ पे 88 है, और स्टॉप लॉसेज में अराउंड 46 है। तो अगेन यहाँ पे एक अच्छा हमारे को आरआर भी देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ देखोगे, सो मैक्स पॉइंट्स लूज इज़ 200, एंड वेयर एज अगर हम यहाँ पे गेन देखते हैं तो 522। अगेन दिस इज़ 1/2 और 1/3 अप्रोक्स, राइट। सो अब चलते हैं मेन बैक टेस्ट के ऊपर, लाइक इसका क्या इक्विटी कर्व रहता है, क्या नहीं रहता है। सो दिस इज़ दी ओवरऑल बैक टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। इस सेटअप को सिंपली मैंने नाम दिया है HV21। दिस इज़ नथिंग बट हायर वैल्यू 21। 21 इज स्टैंड्स फॉर EMA, एंड हायर वैल्यू मीन्स CPR में एक यू नो 2 days रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो कुछ हायर वैल्यू रहते हैं, कुछ लोअर वैल्यू रहता है, कुछ इनसाइड वैल्यू, आउटसाइड वैल्यू, बहुत सारे वेरिएशन हैं। तो उसी में से मैंने हायर वैल्यू कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया हुआ है इसमें, कि जब भी हायर वैल्यू रिलेशनशिप रहता है और हमारी एंट्री जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई रहती है, और उसके बेस पे अगर हम ये करते हैं तो क्या रहता है। सो दैट्स वाई निफ्टी 50 HV21, ठीक है। जस्ट आई हैव जस्ट केप्ट इट सिंपल। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइक क्या रिजल्ट्स है। अगर आप यहाँ देखोगे टोटल ट्रेड्स टेकन, अगर आप देखोगे 5 साल, ठीक है, 5 साल का टोटल बैक टेस्ट है ये। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 509 ट्रेड्स टोटल हुए हैं, जिसमें से 364 ट्रेड्स हमारे टारगेट्स रहे हैं, और 145 ट्रेड्स हमारे लॉस में रहे हैं। एंड अगेन विन परसेंटेज यहाँ पे 71% आती है, ओके। टोटल पॉइंट्स अगर आप यहाँ देखोगे, टोटल पॉइंट्स हमने कितने अभी तक गेन किए हैं, दैट इज़ अराउंड 25,000 पॉइंट्स, 25,489 पॉइंट्स। मैक्स ड्रॉ डाउन अगर देखेंगे, सो 326 पॉइंट्स का अभी तक हमारे को मैक्स ड्रॉ डाउन रहा है, विच इज़ अराउंड 3.9% ऑफ आर इमेजिनरी कैपिटल, विच आई हैव केप्ट अराउंड 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो 10,000 रुपीज़ पे अगर आप ड्रॉ डाउन, मैक्स ड्रॉ डाउन कैलकुलेट करोगे तो वो 3% निकलता है। तो मैंने अकाउंट साइज 10,000 रखा है। दिस इज़ जस्ट एन इमेजिनरी, जस्ट इन इमेजिनरी फिगर फॉर मी, ताकि मेरे को पता लगे कि ड्रॉ डाउन कितना रहेगा, ओके। तो यहाँ देखेंगे तो एवरेज पॉइंट गेन अगेन दिस इज़ 88, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, राइट। जो भी हमारे टारगेट्स वाला जो ये था रहा था हमारा। एवरेज पॉइंट लूज 46, अगेन जो हमारे स्टॉप लॉसेस रहे हैं उसकी तरह सेम है, राइट। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, तो ये हमारा निकल के आता है अराउंड 1.91। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 1:2 के आसपास हमारा आर निकलता है। टोटल पॉइंट लूज्ड मतलब जो भी हमारे स्टॉप लॉसेस रहे हैं, लाइक अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये हमारे पॉइंट से जितने भी हमने यहाँ पे खोए हैं, ठीक है, अगर हम इसका सम करते हैं तो अराउंड 6,600 पॉइंट हमने यहाँ पे लूज़ करे हैं।
वहीं पे अगर हम टारगेट्स की बात करें, जिसमें भी हमारे टारगेट्स रहे हैं, जो भी हमारे प्रॉफिटेबल डेज रहे हैं, तो इसमें अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड सम अगर इसका हम करते हैं, सो दैट इज़ अराउंड 32,000। ओके, एंड अगेन प्रॉफिट फैक्टर अगर हम दिखाएंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 3। मैक्स प्रॉफिट अगर देखेंगे सेम है 522, जो कि मैंने आपको दिखाया था। मैक्स लॉस अगेन 200। और यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल आर ओ आई अराउंड 125% है। एवरेज ईयरली आर ओ आई अराउंड 25% के आपको आसपास ये देखने को मिलता है। अगेन दिस इज बेस्ड ऑन इमेजिनरी कैपिटल विच इज़ आई हैव सेट अराउंड 10,000। वहीं पे क्योंकि अब देखो ये जो बैक टेस्ट रिपोर्ट जो ये डाटा हमने निकाला है, दिस इज़ बेस्ड ऑन स्पॉट पॉइंट्स, नॉट ऑन ऑप्शन स्ट्रेटजीज, राइट। तो ये सिर्फ स्पॉट पे हमारे को भी रिजल्ट्स अच्छे दिए हुए हैं इसने। अभी हमने ऑप्शन स्ट्रेटजीज के ऊपर कोई बैक टेस्टिंग इसकी नहीं की हुई है। आई नो कि बैक टेस्ट जब करेंगे ओवरऑल अच्छे पॉइंट्स, मतलब अच्छे रिजल्ट्स ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब स्पॉट पे हमारा ये सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, तो ऑप्शंस में ये और भी अच्छे से काम करने वाला है। तो ये डिफरेंस जो ये जो रिजल्ट्स है, ये थोड़े बहुत वेराई कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट रह सकते हैं। और अगर आप यहाँ देखोगे तो विन स्ट्रीक, इसमें हमारी मैक्स जो विन स्ट्रीक है दैट हैज़ बीन 18। एंड जो लॉस स्ट्रीक है, मैक्स लॉस स्ट्रीक जो कंटिन्यूसली अगर हमारे को लॉस हो रहे तो कितने होते हैं, 4 बार हुए हैं 5 साल में। और जो मैक्स विन स्ट्रीक रही है हमारी अराउंड 18 डेज की रही है, कंटिन्यूसली 18 डेज तक हम लाइक 18 ट्रेड्स हमारे कंटिन्यूसली इसमें प्रॉफिटेबल रहे हैं। ओके, सो अगेन मीडियन कम्स आउट टू बी 44 विच इज़ वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊँ, सो लाइक दिस इज़ ईयर वाइज पॉइंट्स गेन। लाइक 2020 में अगर आप हम इसको ट्रेड करते हैं, सो वी वुड हैव कैप्चर्ड अराउंड 3,500 पॉइंट्स। 2021 में वी वुड हैव कैप्चर्ड 6,100 पॉइंट्स। 2022 में 5,300 पॉइंट्स। 2023 में 4,300 पॉइंट्स। 2024 में 6,200 पॉइंट्स। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द डे वाइज गेन्स, सो in last 5 years, on if we have traded only on Mondays, so we would have captured around 4,000 points. अगर ट्यूसडे को करते तो 4,500 पॉइंट्स, वेडनेसडे को करते तो 5,700 पॉइंट्स, थर्सडे को करते तो अगेन 5,500 पॉइंट्स, फ्राइडे को 4,900 पॉइंट्स। तो जो सबसे बेस्ट रिजल्ट इसने दिया है वेडनेसडे को, विच मीन्स कि अगर वेडनेसडे को हमारा ये सेटअप फॉर्म होता है, तो हम वेडनेसडे को या तो लीवरेज ले सकते हैं, या तो हम कुछ अपनी पोजीशन साइजिंग और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जो हमारे बैक टेस्ट रिजल्ट्स दे रहा है। क्योंकि वेडनेसडे को इसमें अच्छे खासे पॉइंट्स इसने दिए हैं, अगेन थर्सडे को भी दिए हैं, बट स्टिल थर्सडे को एक्सपायरी रहती है, तो एक्सपायरी अगेन आई विल से नॉट टू ट्रेड। और अगर ट्रेड करना भी है तो लाइक यू नो लेस क्वांटिटीज़ के साथ ही ट्रेड करें, है ना, क्योंकि स्पाइक्स यूजुअली देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके लॉस होंगे भी बड़े, सो हो अगेन थर्सडेज ऐसा दिन है कि अगर आपके लॉस होंगे तो काफ़ी बड़े बड़े लॉस दे सकता है आपको थर्सडेज। सो दिस वॉज द फुल फ्लेज्ड बैक टेस्ट रिपोर्ट ऑन स्पॉट। बेस्ड ऑन दिस आई विल बैक टेस्ट द सेम सेटअप, जो भी मेरे एंट्री क्राइटेरियाज हैं उनको मैं टेस्ट करने वाला हूँ। ऑप्शन या ट्रीट्रॉन पे टेस्ट करेंगे, या तो एनी अदर सॉफ्टवेयर जहाँ पे मैं इस कंडीशन के बेस पे ऑप्शन स्ट्रेटजीज कुछ बना सकूँ, और उसके रिजल्ट्स देखेंगे। अगर वो रिजल्ट्स कैसे कैसे करते, मतलब किस टाइप के रहते हैं, क्या वेरिएशंस बेस्ट रह रहे हैं, क्रेडिट स्प्रेड्स अच्छा काम कर रही है या डेबिट स्प्रेड्स अच्छा काम कर रही है, क्या चीज़ यू नो लाइक क्या चीज़ जो सबसे बेस्ट सूटेबल है इस क्राइटेरिया के लिए, इस कंडीशन के लिए, तो उस चीज़ को हम सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ देखोगे तो 5 सालों में आप सोच रहे होंगे सिर्फ 509 दिन ही हमने ट्रेड किया है। ऑब्वियसली दिस इज़ अ चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब बात लोग सोचते कि हर दिन ट्रेड करना है, नहीं भाई, हर दिन ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड हमें सेटअप बनने पे ही ट्रेड करना है, जब सेटअप बनेगा तब हम ट्रेड करेंगे। तो 5 सालों में अगर आप देखो, लाइक ऑन एन एवरेज ईयरली आर ओ आई इज़ 25%, ठीक है। लोग 25% भी नहीं कमा पाते हैं, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ। लोग 8-10% में ही टिके रहते हैं, या तो कमाते ही नहीं है। एटलीस्ट वी आर मेकिंग 25% रिटर्न्स, है ना। और सिर्फ कब? सिर्फ 509 दिन ट्रेड किया है हमने,
ठीक है, 5 सालों में, तो उसमें भी 25% हम रिटर्न निकाल पा रहे हैं। सो अगेन, अगर मैं आपको मेन फोकस बताऊं, सो मेरा जो मेन प्रोजेक्ट है, द माई मेन प्रोजेक्ट इज़ कि इस टाइप के मेरे को कम से कम 15 से 20 चार्ट पैटर्न्स देखने हैं। ठीक है, तो जिनका अराउंड अगर सेम इस टाइप के रिजल्ट्स अगर रहते हैं, सो अगेन ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो ये मंथ में 2 या 3 बार बन जाता है, एक महीने में। ठीक है, ये वाला सेटअप। तो वैसे ही अगर मेरे पास 15 से 20 ऐसे और चार्ट पैटर्न्स आ गए, या लाइक और इस टाइप के सेटअप्स आ गए, और अगर हर एक महीने में 2 या 3 बार बनता है, सो अगेन लाइक पूरा मंथ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एवरी डे आई विल बी ट्रेडिंग, राइट? सो दिस इज़ द माइंडसेट, और दिस इज़ द बिजनेस मॉडल और कॉन्ट्स मॉडल which I'm going to follow in my upcoming days of my trading career. सो थैंक यू गाइस। तो बस मेरे को आपको ये चीज़ शेयर करनी थी। अगर आपको ये स्ट्रेटजी जाननी है, या आप इच्छुक हो इस स्ट्रेटजी को जानने के लिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये रिजल्ट्स देख के कैसा लगा। सो प्लीज़ डू शेयर योर ओपिनियंस ऑन द कमेंट सेक्शन। और इस तरीके से अगर आपको और भी स्ट्रेटजीज चाहिए, अगर आप चाहते हो कि लाइक और स्ट्रेटजीज़ को मैं बैक टेस्ट करूँ और आपके साथ शेयर करूँ, तो आप मेरे को अपनी स्ट्रेटजीज शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक फुल फ्लेश्ड वीडियो और उसको अपलोड करके यूट्यूब में आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सो थैंक यू गाइस, एंड हैव अ नाइस डे।